हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इनएविटेबल ज्ञान में आपका स्वागत है। तो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी हैंड रिवेटिंग टूल्स। तो आज हम हैंड रिवेटिंग टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास से आप लोगों को मालूम होगा कि एक तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हैंड रिवेटिंग टूल हैं, ठीक है, उनके नेम्स और उनका क्या यूज़ है, ठीक है, उसके क्या क्या यूजेस हैं आप वो आज जान पाएंगे। ठीक है, देखो बच्चों, आप लोगों की जो भारत स्किल्स पर जो बुक्स हैं, आपकी रिकमेंडेड बुक्स जो डीजीटी की तरफ से दी हुई हैं, नीमी पब्लिकेशंस के द्वारा जो बुक दी हुई हैं, मैं उन्हीं बुक्स से सिलेबस को कवर करूँगा। और इससे पहले भी मैं उन्हीं बुक्स से ही कवर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहे, एग्ज़ामिनेशन में भी बेनिफिशियल रहे। आपको जो क्वेश्चंस हैं और जो सीटीआई एग्ज़ामिनेशन आप लोग देते हो उसके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो हम लोग उसी बुक से कवर कर रहे हैं। अगर आप पिछली क्लासेस भी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि सारी उन्हीं बुक से मैंने कवर किया हुआ है, चाहे वो क्वेश्चन आंसर्स हों, चाहे वो आपका टॉपिक्स हों, थ्योरी के पोर्शंस हों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिविट सेट। देखिए, रिविट में क्या है, हम लोगों ने पिछली दो तीन क्लासेस में जो हम लोगों ने की हैं उसमें थोड़ा थोड़ा पोर्शन हम लोगों ने कवर किया है, उसी को अब आगे कंटिन्यू करते हैं। एंड टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट दी, जैसा कि मैंने आपको बताया, हैंड रिवेटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं अब। तो देखिए, रिविट सेट, ये फिगर में आप देख रहे होंगे, है ना। ये तो आप समझ गए ये बीच का पोर्शन क्या है, दिस इज दी रिवेट, है ना। ये दोनों ये शीट्स हैं और शीट्स को हम लोग ये क्या काम किया, हमने रिवेटिंग करने का काम किया है। अब देखिए, रिवेटिंग जो है, रिवेटिंग क्या होता था, हमें मालूम है कि दोनों शीट्स को जोड़ने का काम हमारा रिवेट करते हैं। ओके, तो अब इसमें आप देखेंगे कि रिवेट सेट क्या होता है। तो रिवेट सेट क्या कर रहा है, इट इज़ यूज्ड फॉर ब्रिंगिंग दी शीट मेटल क्लोजली टुगेदर, है ना। ये जो शीट मेटल आपके हैं दोनों को एक साथ जोड़ने का काम क्या करता है, वो रिवेट सेट करता है। क्लियर है। तो ये दो जो थिन शीट्स होती हैं या थिन प्लेट्स जिनको कहते हैं, उनको स्मॉल स्मॉल रिवेट से जोड़ने का काम हमारा रिवेट सेट करता है। ये देखिए, रिवेट सेट जो है वो हमने इसके रिवेट के ऊपर लगाया हुआ है और दोनों को एक साथ प्रेस करके हमने ज्वाइन कर दिया है। तो ये हमारा रिवेट सेट हो गया। उसी के साथ आप नीचे ये चीज़ देख रहे हैं, ये क्या लगा हुआ है, ये डॉली है। ओके, डॉली क्या होता है, डॉली का मेन काम होता है इस रिवेट के हेड को सपोर्ट देना। ये जो रिवेट हेड है, ठीक है, रिवेट हेड, है ना, इसको सपोर्ट देने का काम जो है वो डॉली करता है। और उसी के साथ साथ ये क्या करता है, ये डैमेज होने से बचाता है उसे। ठीक है, फर्दर डैमेज होने से जो रिवेट का हेड है उसको बचाता है। ओके, तो ये चीज़ क्लियर हुई आपको नाउ। तो बच्चों, अब ये देखिए आप कि आपके सामने ये जो दिया हुआ है, दिस इज़ नोन एज दी रिवेट स्नैप। तो रिवेट स्नैप क्या होता है, ये जब आपने देखिए इसको हैमर के द्वारा रिवेट स्नैप को हिट किया जा रहा है और एक फाइनल शेप हमें दी जा रही है यहाँ पर रिवेट को। ठीक है, इससे पहले क्या था, रिवेट सेट था। रिवेट सेट क्या कर रहा था, रिवेट सेट उसको सेट करने का काम करता है, दोनों प्लेट्स को। ठीक है, दोनों प्लेट्स को सेट करने का काम करेगा। लेकिन जो रिवेट स्नैप है, रिवेट स्नैप एक तरीके से आप कहेंगे स्नैप हेड बनाने के लिए रिवेट स्नैप का यूज़ किया है। ये जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के हेड होते हैं, है ना। जो हमारे हेड होते हैं ये हम जानते हैं अलग अलग शेप्स के होते हैं, तो उसी हिसाब से उसको अलग अलग शेप देने के लिए, फाइनल शेपिंग करने के लिए, किस लिए होता है ये, इट इज़ यूज्ड फॉर फाइनल शेपिंग। ठीक है, फाइनल शेप देने का काम जो है वो कौन करता है, रिवेट स्नैप करता है। ओके, उसी के साथ ये नीचे जो आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये जो नीचे आप देख पा रहे हैं, दिस इज़ दी, इसको हम कहते हैं कंबाइंड रिवेट सेट। ठीक है, कंबाइंड रिवेट सेट। ओके, ये है कंबाइंड रिवेट सेट। कंबाइंड रिवेट सेट क्यों है, क्योंकि आप इसमें आप देखेंगे इसमें
जो है कि दोनों ही चीज़ हैं, इसको सेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, एक तो रिवेट को सेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं और उसके हेड को फॉर्म करने का भी काम करते हैं, ठीक है। हेड फॉर्म करने का भी मतलब हेड बनाने का भी काम इससे किया जाता है। ये दोनों चीज़ देखिए, इसमें रिवेट को सेट भी कर रहे हैं और उसका हेड भी फॉर्म कर रहे हैं। ये ऊपर जो आपको देख रहे हैं, ये जो फिगर आपको दिखाई दे रही है, इनको हम कहते हैं ड्रिफ्ट। ये ट्यूबुलर टाइप की फॉर्म होती है इसकी, और इसका मेन काम होता है होल्स को अलाइन करने का, ठीक है। अलाइन मतलब एक ही सीध में रखने का काम हमारा ड्रिफ्ट करते हैं, ठीक है। बच्चों, अगला जो टूल है वो से हम कहते हैं कॉकिंग टूल। कॉकिंग टूल इस फिगर में आप देख रहे हैं। कॉकिंग टूल क्या होता है, इसका प्रयोग होता है जो प्लेट के एजेस हैं, या प्लेट के एज और इन दोनों एजेस को और रिवेट हेड को और एज को एक तरीके से या फिर अच्छी तरीके से बिठाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये जो कार्य क्रिया होती है जिसमें कि हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड दी कॉकिंग, ठीक है। उस क्रिया को कहते हैं कॉकिंग, और जिस टूल का हम यूज़ करते हैं इसको जोड़ने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड एज कॉकिंग टूल। देन अब नेक्स्ट देखते हैं फुलरिंग टूल। फुलरिंग टूल क्या है, इट इज़ यूज्ड फॉर प्रेसिंग द सरफेस ऑफ द एज ऑफ द प्लेट। एक तरीके से इसका काम होता है जो एज का सरफेस है उसको प्रेस करने का काम इसका फुलरिंग टूल का होता है। फुलरिंग टूल अगर आप फिगर में देखेंगे तो ये बिल्कुल कॉकिंग टूल की तरह ही है, बस इसकी जो है आगे पॉइंट की जो थिकनेस है उसको बढ़ा दिया जाता है, सो देन इट बिकम्स द फुलरिंग टूल। फुलरिंग टूल और कॉकिंग टूल में डिफरेंस क्या है कि इसके द्वारा केवल और केवल आप देखेंगे एजेस को प्रेस करने का काम किया जाता है, उसको अच्छी तरह सेट करने का, अच्छी तरह बिठाने का काम किया जाता है। वेयर एज हम अगर कॉकिंग टूल में देखते हैं तो कॉकिंग टूल में रिवेट हेड को भी सेट करने का काम किया जा रहा है, वेयर एज इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर दी एजेस। तो ये हमारा डिफरेंस है फुलरिंग टूल और कॉकिंग टूल में। उसी के साथ में आप अगर देखेंगे तो ये फिगर आपके सामने दिया हुआ है, ये फिगर जो दिया हुआ है, दिस इज़ नोन एज दी हैंड रिवेटर। हैंड रिवेटर क्या है, इसमें एक लीवर मैकेनिज्म होता है, ठीक है, जिसकी सहायता से इसके हैंडल को दबाकर जॉज़ के बीच प्रेशर लगाया जाता है। ये जो जॉज़ देख रहे हैं, जॉज़ के बीच में प्रेशर लगाया जाता है, और इसके प्रयोग से हम लोग क्या करते हैं, एक तो कॉपर एंड एल्यूमिनियम की रिवेटों की रिवेटिंग करने के लिए इसका बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ दी पॉप रिवेटर। पॉप रिवेटर का मेनली यूज़ पॉप रिवेट्स को दबाने के लिए किया जाता है। हम लोग पॉप रिवेट्स को लगाने के लिए इसमें भी एक ट्रिगर मैकेनिज़्म है, और ट्रिगर मैकेनिज़्म की सहायता से हम रिवेट को दबा सकते हैं। और अगर आपने पॉप रिवेट देखा है तो पॉप रिवेट से एक मैंड्रल होता है, मैंड्रल को अलग करने का काम ये पॉप रिवेट करता है। लेट मी शो यू दी पॉप रिवेट। पॉप रिवेट किस तरीके के होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये है बच्चों पॉप रिवेट, दिस इज़ दी पॉप रिवेट। इस तरीके का पॉप रिवेट रहता है। इसमें आप देखेंगे ये बॉडी का पोर्शन है, दिस इज़ दी मैंड्रल हेड, ठीक है, और उसके बाद में ये उसके साथ में मैंड्रल टेल और स्टेम रहती है, और ये बॉडी हेड है, ठीक है। इस तरीके से पॉप रिवेट होता है। हम क्या करते हैं, पॉप जो रिवेटर है, पॉप रिवेटर के अंदर ये पोर्शन चला जाता है, और इससे जब हम प्रेस करते हैं, ठीक है, ऊपर से जब हम इसको प्रेस करते हैं तो ये मैंड्रल टेल जो है ये ब्रेक हो जाती है, एंड ये सारा पोर्शन जो आपका प्लेट्स में स्टिक हो जाता है। सो दिस इज़ वाई इट इज़ दी पॉप रिवेट। पॉप रिवेट को हम लोग ब्लाइंड रिवेट भी कहते हैं, बिकॉज बेसिकली इसका जो यूज़ है वो वन साइडेड होल पर किया जाता है। वन साइडेड होल समझ गए आप बच्चों। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ब्लाइंड रिवेट्स आर डिजाइन टू अलाउ देम टू बी इंस्टॉल्ड इन जॉइंट्स विच आर एक्सेसिबल फ्रॉम वन साइड ओनली, ठीक है ना। जो केवल एक साइड से एक्सेसिबल हैं, हम लोग केवल वहाँ पर इन रिवेट्स का यूज़ करते हैं, ओके। एंड हाउएवर फॉर मैनी रीजन्स इंक्लूडिंग सिंप्लिसिटी एंड गुड अपीयरेंस दे आर यूज्ड फॉर जॉइंट्स फ्रॉम बोथ साइड्स आर एक्सेसिबल, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन जॉइंट्स का जो यूजेस हैं वो हम लोग बेसिकली तो ये जो बनाए जाते हैं वो एक्सेसिबल जहाँ वहाँ पर बनाए जाते हैं जहाँ पर के जॉइंट्स जो हैं दे आर एक्सेसिबल फ्रॉम वन साइड ओनली, एक ही साइड से एक्सेसिबल हों। लेकिन बहुत सारे रीजंस की वजह से, जिसमें कि कुछ रीज़न ये भी हैं कि सिंप्लिसिटी के लिए और एक अच्छे अपीयरेंस के लिए व्हाट वी आर यूजिंग दीज जॉइंट्स इन रिवेट्स को हम लोग बेसिकली दोनों साइड्स के जॉइंट्स पर भी यूज़ करते हैं, ठीक है, जो दोनों तरफ से एक्सेसिबल होते हैं। सो दिस इज़ द मेन रीज़न वी आर यूजिंग दिस।
तो ये हो गए हमारे जो बेसिक हैंड रिवेटिंग टूल्स हैं, हमने उनके बारे में बात कर ली है। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।